हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल अगस्त्य ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम ज्वार भाटा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ज्वार भाटा से संबंधित पहला प्रश्न है, महासागरीय जल की ऊपर एवं नीचे की गति किससे संबंधित है? देखिए, महासागरीय जल की ऊपर एवं नीचे अर्थात ऊर्ध्वाधर गति, ऊपर एवं नीचे की गति ऊर्ध्वाधर गति होती है, तो ये ऊर्ध्वाधर गति किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा के रूप में महासागरीय जल ऊपर एवं नीचे गति करता है। नेक्स्ट है, महासागरीय जल स्तर के ऊपर उठने को कहा जाता है। महासागरीय जल स्तर के ऊपर उठने को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ज्वार। महासागरीय जल स्तर जब ऊपर उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं। फिर है, महासागरीय जल स्तर के नीचे उतरने को क्या कहा जाता है? महासागरीय जल स्तर के नीचे उतरने को भाटा कहा जाता है। नेक्स्ट है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण है। किन कारणों से ज्वार भाटा उत्पन्न होता है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है अपकेंद्रीय बल, तीसरा है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो हम जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से और अपकेंद्रीय बल से, तीनों ही बलों से ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। नेक्स्ट है, जब प्रतिदिन केवल एक उच्च एवं एक निम्न ज्वार आता है तो ऐसा ज्वार कहलाता है। देखिए, जब प्रतिदिन केवल एक उच्च एवं एक निम्न ज्वार आता है तो ऐसा ज्वार दैनिक ज्वार कहलाता है। इसका सही जवाब है दैनिक ज्वार। फिर है, जब प्रतिदिन दो उच्च एवं दो निम्न ज्वार आते हैं तो ऐसे ज्वार कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब है अर्धदैनिक ज्वार। जब एक दिन में दो उच्च एवं दो निम्न ज्वार आते हैं तो ऐसे ज्वार अर्धदैनिक ज्वार कहलाते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है कहलाते हैं। देखिए, जब अलग अलग ऊंचाई के ज्वार भाटा आए तो उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है मिश्रित ज्वार भाटा। जब ज्वार भाटा की ऊंचाई में भिन्नता होती है तो ऐसे ज्वार भाटा मिश्रित ज्वार भाटा कहलाते हैं। नेक्स्ट है, वृहद या दीर्घ ज्वार आने का क्या कारण है? वृहद या दीर्घ ज्वार सामान्य से ऊंचे ज्वार होते हैं, इसलिए इन्हें वृहद या दीर्घ ज्वार कहते हैं। और वृहद या दीर्घ ज्वार तब आते हैं जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीधी रेखा में स्थित होते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं तो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर एक ही दिशा में लगता है, जिससे आने वाला ज्वार सामान्य से ऊंचा होता है। तो इसलिए वृहद या दीर्घ ज्वार आने का कारण है सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल। फिर है, जब चंद्रमा व सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तब आने वाला ज्वार है। देखिए, जब चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं तो इनके गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो जिससे आने वाले ज्वार कम ऊंचा होता है। तो इसलिए जब ये दोनों एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तो निम्न ज्वार आते हैं और ये निम्न ज्वार सामान्य ज्वार से 20% कम ऊंचे होते हैं।
नेक्स्ट है, जब चंद्रमा उत्तरायण व दक्षिणायन अर्थात कर्क रेखा व मकर रेखा पर सीधा होता है तब ऐसे ज्वार कहलाते हैं। देखिए, जब चंद्रमा उत्तरायण व दक्षिणायन अर्थात कर्क रेखा व मकर रेखा पर सीधा होता है तो आने वाले ज्वार अयन वृत्तीय ज्वार कहलाते हैं। देखिए, जब चंद्रमा कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो कर्क रेखा पर तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार आता है और उसके विपरीत वाले भाग अर्थात मकर रेखा पर अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार आता है। और जब चंद्रमा दक्षिणायन होता है अर्थात जब चंद्रमा मकर रेखा पर सीधा होता है तब मकर रेखा पर ज्वार चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और उसके विपरीत भाग अर्थात कर्क रेखा पर ज्वार अपकेंद्रीय बल के कारण आता है और ऐसे ज्वार को अयन वृत्तीय ज्वार कहा जाता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा के विषुवत रेखा पर लंबवत होने से उत्पन्न ज्वार कहलाते हैं। देखिए, जब चंद्रमा विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा पर जब वो लंबवत होता है तो उस समय उत्पन्न होने वाले ज्वार क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब है विषुवतीय ज्वार। नेक्स्ट है, सामान्यतः ज्वार कितने समय के अंतराल पर आता है? ये सामान्यतः ज्वार कितने समय के अंतराल पर आता है? तो इसका सही जवाब है 12 घंटे और 26 मिनट के अंतराल पर। और ऐसा क्यों होता है ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से ज्वार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं, हमें पता लगाना है कि ज्वार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, पहला कथन है, वृहत या दीर्घ ज्वार महीने में 2 बार अमावस्या व पूर्णिमा को होते हैं। वृहत ज्वार महीने में 2 बार अमावस्या व पूर्णिमा को आते हैं, ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है, निम्न ज्वार महीने में 2 बार शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को आते हैं, तो ये कथन भी सत्य है। तीसरा कथन है, सामान्यतः वृहत ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। सामान्यतः वृहत ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। कैसे कि वृहत ज्वार आते हैं या तो अमावस्या को या पूर्णिमा को, क्योंकि युति वियुति की स्थिति तभी होती है, और उसके बाद शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को और कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को निम्न ज्वार आते हैं। तो इस प्रकार वृहत ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच सामान्यतः 7 दिन का अंतर होता है, ये कथन भी सत्य है। चौथा कथन है, चंद्रमा के विषुवत रेखा पर लंबवत होने से उत्पन्न ज्वार विषुवतीय ज्वार कहलाते हैं, ये कथन भी सत्य है। तो इनमें से चारों कथन सत्य है, इसलिए इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन 4, 1 2 3 4 अर्थात चारों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभू की स्थिति में ज्वार, देखिए उपभू की स्थिति में ज्वार कैसा होगा? तो उपभू की स्थिति वह स्थिति होती है जब चंद्रमा अपने परिक्रमण पथ पर पृथ्वी के निकटतम स्थित होता है। अपने परिक्रमण पथ पर जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को उपभू कहा जाता है। और उपभू की स्थिति में ज्वार सामान्य से अधिक ऊंचा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट स्थित होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव अधिक होगा, जिसके कारण आने वाला ज्वार भी अधिक ऊंचा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभू की स्थिति में ज्वार, देखिए अपभू की स्थिति वह स्थिति होती है जब चंद्रमा अपने परिक्रमण पथ पर पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर स्थित होता है। अपने परिक्रमण पथ पर जब चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर स्थित होता है, उस स्थिति को अपभू कहा जाता है। और अपभू की स्थिति में ज्वार सामान्य से नीचा होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होगा तो उसके गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पृथ्वी पर थोड़ा कम होगा, जिससे
आने वाला ज्वार सामान्य से नीचा होगा। फिर है ज्वार तथा भाटा के बीच सागरीय सतह का अंतर कहलाता है। देखिए, ज्वार तथा भाटा के बीच सागरीय सतह का अंतर ज्वारीय परिसर कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ज्वारीय परिसर। नेक्स्ट है, जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच से या खाड़ियों तथा ज्वार नद मुखों में से गुजरता है तो उन्हें कहा जाता है। देखिए, जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच से या खाड़ियों तथा ज्वार नद मुखों में से गुजरता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ज्वारीय धारा। फिर है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? तो वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि यह फंडी की खाड़ी में आता है। फंडी की खाड़ी कनाडा के नवा स्कोशिया में स्थित है। कनाडा के नवा स्कोशिया में स्थित है और यहाँ आने वाले ज्वार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच में होती है। फिर है, कहां पर ज्वार प्रतिदिन 4 बार आते हैं? विश्व में कहां पर ज्वार प्रतिदिन 4 बार आते हैं? तो वो स्थान है साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन इंग्लैंड में स्थित है और यहाँ पर प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं। 2 बार ज्वार इंग्लिश चैनल से होकर आते हैं और 2 बार उत्तरी सागर से आते हैं। तो इस प्रकार यहाँ प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? देखिए, भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो इसका सही जवाब है गुजरात के ओखा तट पर। इस तट पर भारत में सबसे ऊंचा ज्वार आता है। नेक्स्ट है, ज्वार भाटा से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इन कथनों में से हमें पता लगाना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है, ज्वार की ऊंचाई पर तट रेखा का प्रभाव पड़ता है। ज्वार की ऊंचाई तट रेखा से प्रभावित होती है, तो ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है, महाद्वीपीय मग्न तट ज्वार की ऊंचाई को प्रभावित करते हैं और महाद्वीपीय मग्न तट भी ज्वार की ऊंचाई को प्रभावित करते हैं, तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीपों के सीमांत भाग होते हैं जो जल में डूबे हुए होते हैं। तो ये मग्न तट जितने अधिक विस्तृत होंगे, ज्वार की ऊंचाई भी अधिक होगी। तो ये कथन भी सत्य है। तीसरा कथन है, खुले सागरों एवं महासागरों में ज्वार की ऊंचाई कम होती है। देखिए, जब जल निर्बाध गति से बहेगा तो ज्वार की ऊंचाई कम होगी और खुले सागरों एवं महासागरों में जल निर्बाध गति से बहता है, निर्बाध रूप से बहता है, इसलिए इनमें ज्वार की ऊंचाई कम होती है। इसलिए ये कथन भी सत्य है। फिर है, उथले समुद्रों एवं खाड़ियों में ज्वारीय तरंगे अधिक ऊंची होती है और उथले समुद्रों एवं खाड़ियों में जो ज्वारीय तरंगे होती है वो अधिक ऊंची होती है। ये कथन भी सत्य है। इसलिए इस प्रकार ये चारों कथन सत्य है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, 1, 2, 3, 4, अर्थात चारों कथन सत्य है। ये था हमारा आज का वीडियो। धन्यवाद।